बीजेपी 168 पर आगे, टीएमसी 124 पर आगे। बंगाल में बाकी किसी के लिए कोई स्पेस नहीं। लेफ्ट खत्म, कांग्रेस खत्म, अन्य एक सीट पर आगे है। लेकिन टीएमसी और बीजेपी की कांटे की टक्कर, और बीजेपी को पिछले 1 घंटे से लगातार बढ़त मिली हुई है। शुरुआत से बीजेपी आगे है, एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है हालांकि ईवीएम खुलने के बाद भी कि कभी टीएमसी आगे गई हो। लगातार बीजेपी ने बंगाल में अपनी बढ़त को बनाकर रखा हुआ है। असम में बीजेपी ने लगातार अपनी बढ़त को बना के रखा हुआ है। तमिलनाडु के अंदर एआईएडीएमके और टीवीके की सरकार बननी लगभग तय लग रही है। पुडुचेरी में एनडीए आने जा रहा है। विपक्ष के हाथ सिर्फ और सिर्फ एक केरलम लग रहा है, जहां पर एलडीएफ और यूडीएफ के बीच मामला चलता है, और इस बार यूडीएफ की वहां पर सरकार बनती दिख रही है, जिसे 86 सीटें, एलडीएफ को 50, एनडीए को 4, और इसमें एक सीट पर केरलम में एक सीट पर बीजेपी आगे है, तमिलनाडु में एक सीट पर बीजेपी आगे है। ये जो है वो दिख रहा है। लेकिन एक चीज अभी भी आनंद जी ये है कि साउथ में बीजेपी के लिए लंबी लड़ाई, अभी वो अब दूसरे सहयोगियों के कंधे पे तो है, लेकिन बहुत लंबा रास्ता है। देखिए, इसमें मैं ये कहना चाहूंगा आज कि इसमें गलती बीजेपी की भी है। आप और भी कई साउथ में देखिए, यहाँ पे अन्नामलई में उनके पास एक ऐसा लीडर था जो कि अगर वो सोचते कि भाई अगले 10-15 साल तक हमें इनकी अब ये सडनली विजय कैसे आ गए? फर्स्ट टाइमर, ठीक है, एक्टर है, जो भी है, लेकिन आप हर जगह पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी में आप डिसीजन नहीं ले सकते। नहीं, बीजेपी ने अन्नामलई को हटा के तो गलती की है, ये वो माने न माने, लेकिन इतना 18% वोट शेयर लाना जो कि अन्नामलई के बलबूते पे आया था, वो कम बात नहीं होती है, जहां पे ट्रेडिशनली आपका वोट बेस है ही नहीं। और उसके बाद सडनली उनका रास्ता थोड़ा लंबा था। वो लोगों को ये विश्वास दिला रहे थे कि भाई हम पे विश्वास करो, थोड़ा समय लगेगा, 5 साल नहीं 10 साल लगता, लेकिन वो रास्ता बना लेते। अब मुझे लगता है कि वो रास्ता भी गया। मोमेंटम होने पर 10 साल नहीं लगता, शुरुआत में उसमें टाइम लग रहा था। देखिए, जो सांस्कृतिक पुनर्जागरण होता है, लोग उनके सभाओं में आ रहे थे, लेकिन हालांकि बीजेपी ने एक तात्कालिक रूप से एक फैसला किया कि हमको अभी एडीएम के साथ जाना चाहिए, चुनाव आ गया है अब, लेकिन अब गए तो... लेकिन मुझे लगता है तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट, आप बंगाल को ले लीजिए, 10 साल पहले बीजेपी के कितने थे सांसद और विधायक? सही बात। 2011 में 0 था। हाँ, 0 जी, 2011 में, और अब ये 12-13 साल बाद देखिए हालत 3। नहीं, लेकिन मुझे एक चीज लगती है आनंद भाई कि तमिलनाडु के अंदर, स्पेशली बंगाल में, बीजेपी को यह दिक्कत नहीं आई कि वो शुवेंदु को लेकर आए और उन्होंने लीडरशिप दे दी कि तुम करो, लेकिन वहां अन्नामलई का विरोध बहुत हो गया और बीजेपी उसको हैंडल नहीं कर पाई, मुझे लगता है तमिलनाडु के अंदर। क्योंकि इसमें ये भी देखिए, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, आई थिंक मे बी लेसन लेना चाहिए बीजेपी को इससे, कि शॉर्ट साइटेडनेस साउथ में नहीं चलती, बिल्कुल नहीं चलती। अब आप केरला में देखिए, कम से कम केरला में वो गलती नहीं कर रहे। हो सकता है 10 साल बाद उनका वोट शेयर बड़े मुश्किल है, मैं ये नहीं कह रहा, क्योंकि केरला हैज ऑलवेज स्वंग बिटवीन कांग्रेस एंड और केरला की डेमोग्राफी भी कमोबेश वैसी होती जा रही है जैसा बंगाल का हाल हो गया। तो तमिलनाडु वाज प्राइम्ड फॉर बीजेपी राइजिंग फ्रॉम द ग्राउंड स्वेल अप। 95% 89% हिंदू पॉपुलेशन है आपका, ठीक है, माइनॉरिटी का इतना तदबा नहीं है वहां पे बोलबाला इलेक्शंस में। यू कुड हैव होल्ड इट। कर्नाटका कैसे जीती बीजेपी? ग्राउंड स्वेल चाहिए होता है, और ये बीजेपी को पता था। कर्नाटक का पता नहीं, तमिलनाडु में ऐसा क्या हुआ, आई डोंट नो, आई एम नॉट द इनसाइडर, सो आई डोंट नो, बट ये बहुत बड़ी गलती करी। लेकिन अवधेश जी, आपको लगता है अन्नामलई को हटा के बीजेपी ने गलती की? देखिए, ये समय बताएगा। अन्नामलई तो एक वातावरण बता ही तो रहा है समय। देखिए, 2 चीजें हुई है। अन्नामलई चाहते थे कि अकेले बीजेपी आगे बढ़े, और ये बात सही है कि जैसे पंजाब में भी यही घटना हुई। हम लोग भी मानते थे कि बीजेपी पंजाब में अकेले बढ़ी होती तो शायद आज बेहतर पोजीशन में होती। उसी प्रकार, बिल्कुल उसी प्रकार से शायद ये लेसन ले, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूं, अकाली के साथ फिर अगर आ गई तो फिर वही गलती। उसी प्रकार से तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी अपने विचार के साथ अकेले ही जा सकती थी। अगर प्राइम मिनिस्टर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समय वहां के मंदिरों में जाके एक मैसेज दे रहे हैं, तमिल और काशी संगम करा रहे हैं कि जगह जगह कि उत्तर और दक्षिण में क्या संबंध है, वहां के पुराने जो अलवर संत हैं उन सबको सामने ला रहे थे, दूसरी पार्टी वहां नहीं कर सकती है, ये बीजेपी ही कर सकती थी। और दूसरी बात क्या है कि आप जाएंगे वहां, इधर सुशांत जी आप गए भी होंगे, तो वहां हिंदी के इंस्टीट्यूट बहुत खुल गए हैं। सामान्यतः वहां मैंने तमिल विरोध कर रहे हैं, लेकिन हिंदी सिखाने के इंस्टीट्यूट बहुत खुल गए हैं। अभी वहां का आंकड़ा नहीं है जैसे कर्नाटक में आंकड़ा आया है कि 12वीं में
92% स्टूडेंट्स ने हिंदी ऑप्शन देखिए तमिलनाडु में एक सेकंड बस, तो तमिल इतिहास हिंदी रच के रही है विजय की पार्टी। 100 सीटें, सेंचुरी पूरी कर ली है विजय की पार्टी ने, टीवीके ने 100 सीटें। डीएमके तीसरे नंबर पर आ गई है 60 सीटें, एआईएडीएमके गठबंधन 73 पर है, और बंगाल में 122 टीएमसी, 170 बीजेपी, और ममता बनर्जी फिर पीछे चल रही है भवानीपुर में। जी देखिए मैं एक चीज कहना चाहता हूं, आप बीजेपी की बात करी बंगाल में और तमिलनाडु में, आपको डिफरेंस बताऊं। देखिए बंगाल में भी 20-30 साल पहले लोग सोचते थे बीजेपी को वोट मिल ही नहीं सकता क्योंकि बहुत सेकुलर वोटर है, या तो कांग्रेस की तरफ जाता है या कम्युनिस्ट या तृणमूल, वो तृणमूल तो कांग्रेस की बनी हुई है। ऐसे ही लोग तमिलनाडु में अभी भी सोचते हैं कि सेकुलर वोटर है, या तो वो डीएमके की तरफ जाएगा, या अब ये विजय को ले लीजिए एआईडीएमके, एक तरह से मतलब आप उसको कोट एंड कोट पोलराइज वोटर नहीं कह सकते कि बीजेपी को कम्युनलिज्म की वजह से मिलता है, जो कि प्रेफरेंस गलत है, लेकिन वो लोग सोचते हैं। लेकिन बंगाल में चेंज हुआ ना, तो इस चीजों में टाइम लगता है। अब आगे अगर लोग तमिलनाडु में, अवधेश जी की बात को बड़ी ध्यान से सुन रहा था, नहीं आंकड़े तो बहुत दे रहे। तमिलनाडु में एआईडीएमके और डीएमके को बराबर जो है अभी 23% के आसपास वोट चल रहा है, बताइए, और टीवीके को 37% वो वोट जो है अभी दिखा रहा है इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर। तो ये मतलब इतना 14% वोट का अगर वो ठीक है। अमित एक बात बताइए कि अभी जो स्थिति हम स्पेशली अभी तमिलनाडु में जो सबसे बड़ा उलटफेर हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि बंगाल में अभी भी थोड़ा अर्ली लग रहा है इसलिए, लेकिन वहां भी बहुत बड़ा उलटफेर है। तो तमिलनाडु में जो हो रहा है, आपके पास क्या जानकारी, अंदर की खबर क्या है, क्यों अन्नामलई को हटाया, और अब क्या अन्नामलई के लिए भी एक दोबारा चांस है कि भाई आप उनको लेकर आओ और उनको भी मौका दो? देखिए अन्नामलई को लेकर ज्यादा विरोध जो इनके सहयोगी है एआईएडीएमके उनकी तरफ से ज्यादा थी, क्योंकि उनको लग रहा था क्योंकि बीजेपी को पता था कि तमिलनाडु में अकेले बढ़ना मुश्किल है। अन्नामलई की जो कोशिश थी इस बात को लेकर ज्यादा थी कि जयललिता और करुणानिधि के बाद जो एक स्पेस बना है उसको अगर हमको कोई भर सकता है, और खास करके जयललिता की पार्टी एआईएडीएमके में को लीडरशिप क्राइसिस था। स्टालिन ने तो अपनी पार्टी को संभाला और पहले से भी वो संभाल रहे थे करुणानिधि के जमाने में भी, लेकिन एआईएडीएमके में एक लीडरशिप क्राइसिस हुआ और उसी को भुनाने की कोशिश थे। ईपीएस और इनकी दोनों की गौंडर जाति जो है, दोनों की लगभग सेम जाति है, दोनों ओबीसी से आते हैं, और इसीलिए नहीं चाहती थी एआईएडीएमके कि अन्नामलई आगे बढ़े, क्योंकि अन्नामलई जिस तरीके से बढ़ रहे थे, भले उनकी रफ्तार तेज हो, लेकिन तमिलनाडु में उनकी रफ्तार अच्छी खासी थी, जिससे परेशान एआईएडीएमके थे, और इसीलिए एआईएडीएमके ने प्रेशर बनाया पार्टी के भीतर तो छोड़ दीजिए, लेकिन एआईएडीएमके के जबरदस्त प्रेशर था जिसकी वजह से उनको बाहर किया गया, और उसका खामियाजा मुझे लगता है अब आपको भुगतना पड़ रहा है। पार्टी अच्छा कर सकती थी अगर अकेले होती तो, लेकिन वो स्पेस विजय ने खा लिया, और उसका नुकसान मुझे लगता है भविष्य में बीजेपी को फिर से खड़े होने में टाइम लगेगा। ठीक है, एक बार जरा सोफिया खान के पास चलते हैं। सोफिया जी, बीजेपी ने तो सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया है, अबीर लगाना शुरू कर दिया है, टीएमसी को अभी भी उम्मीद बची है, या आप लोग भी कहीं जश्न वश्न मना रहे हैं क्या? आपका म्यूट पर है उसको। हाँ। अधजल गगरी छलकत जाए, तो इनके लिए बिल्कुल सटीक बैठता है कि इनकी जो हवा, जो ये गुब्बारे के जैसा ये जो फूले जा रहे हैं ना, ये फटाक से जो है 2 घंटे में फूट जाएगा। ठीक है, 2 घंटा जश्न मनाना है, मना लेने दीजिए, उसके बाद तो हरा रसगुल्ला खिला के इनको दिल्ली रवाना करना ही है। अभी देखिए इनका जो ओवर कॉन्फिडेंस है ना, वो बिल्कुल टूटेगा। जहां तक बात पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की जीत की है, वो बिल्कुल हम अभी भी दृढ़ हैं, विश्वास है हमें जनता पर। जनता ने सिर्फ तृणमूल को नहीं जिताने के लिए उन्होंने वोट किया, बल्कि पश्चिम बंगाल में खुद के अस्तित्व को बचाने के लिए। क्योंकि सोफिया जी, मैं एक दो चीजें कह रहा हूं, जैसे मैं देख रहा हूं किस प्रकार से सोफिया जी कि बंगाल में सुबह से एक बार भी आपकी पार्टी आगे नहीं हुई है, और टीएमसी माफ कीजिएगा इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर भी लगातार बीजेपी आगे चल रही है। देखिए ठीक है, कुछ ईवीएम्स होते हैं जो आगे पीछे होते हैं, इसके ऊपर कोई निर्भर करना मुझे लगता है बेवकूफी होगी। अगर हम अभी आगे होते और मैं खुश होना शुरू हो जाती तो वो भी बेवकूफी होती। अभी जो है जनता पर हमें विश्वास है, और जीत हमारी निश्चित है और पक्की है। इतना मैं दृढ़ हूं, और विश्वास है हमें कि जनता ने जो तय किया होगा बिल्कुल पश्चिम बंगाल के हित में किया होगा, विकास के ऊपर वोट किया होगा, ना कि कोई हिंदुत्व या धर्म की राजनीति के ऊपर। क्योंकि इनकी जो सारी जो रैलियां चली 4 महीने से, वो टोटली हिंदुत्व के ऊपर थी। लेकिन इन्होंने देखा है कि किस
हिंदू का उद्धार किया इन लोगों ने। यूपी बिहार या जहां पर भी इनकी जो यहाँ जहां पर इनका शासन है वहां पर हिंदू महिलाएं सुरक्षित नहीं है, वहां पे हिंदू पुरुषों को 2 करोड़ नौकरी नहीं मिला है, वहां के गैस सिलेंडर हिंदुओं के लिए कम नहीं हुआ है। तो ये जो है ना, ये जो छलावा है, ये बंगाल जो में हिंदू बुलबुला महिलाएं है और ना, वो हिंदू टूट सुरक्षित नहीं। जाएगा। ठीक है, अनिरुद्ध प्रताप सिंह। अच्छा, 1 मिनट बोलिएगा। एक बड़ी खबर आ रही है, आज शाम बीजेपी मुख्यालय जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी मुख्यालय, चुनाव के नतीजे जब आते हैं तो अमूमन पीएम जाते हैं मुख्यालय में, कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं, जनता का आभार करते हैं। तो बीजेपी के लिए 3 जगह से तो अच्छी खबर आ ही गई है। पुडुचेरी में एनडीए की सरकार, तमिलनाडु में एनडीए की सरकार टीवीके के साथ मिलकर, और असम में एनडीए की सरकार बन रही है। तो दिख रहा है अब बंगाल का मामला क्या होगा अगले 1-2 घंटे में क्लियर हो जाएगा। और अब बोलिए अनिरुद्ध जी। जी पहली चीज तो टीएमसी के प्रवक्ता को यह नहीं पता कि रसगुल्ला सफेद होता है, हरा जो गन्ना होता है। और बंगाल के लोगों ने टीएमसी को गन्ना दे दिया कि भैया बैठ के तुम चूसते रहो। एक चीज जो आपने 15 साल ठगा, आपने डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं किया, करप्शन आपने फैलाया, महिलाओं के कन्विक्शन रेट जो पे अपराध होते हैं सबसे ज्यादा भी लोग अगर हैं तो बंगाल के अंदर है 5%। आप कन्विक्ट। अनिरुद्ध जी अब गन्ना खाइए, मछली खाइए, रसगुल्ला खाइए, जो खाइए। सुनिए ना सर, मैं एक डेटा बस बता दूं जो अभी आया, बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है जो सोफिया जी को बड़ा अच्छा लगेगा। पश्चिम बंगाल की 18 सीटों पर बीजेपी 1000 वोट से कम के अंतर से आगे है। तपन सीट बीजेपी 576 वोट से आगे है। मजोले में 496 वोट से बीजेपी आगे है। 217 वोट से बीजेपी जादवपुर में आगे है। श्यामकपुर में 934 वोट से आगे है। बल्ली में 636 वोट से आगे है। जगत बल्लभपुर में 661 वोट से आगे है। डोमजूर में 78 वोट से सिर्फ बीजेपी आगे है। चंपदनी में बीजेपी 381, सिंगूर में 629 वोट से बीजेपी आगे है। चुनचुरा में 321, जंगीपारा में 114, पुरुलिया में 640 वोट से बीजेपी आगे है। तलदंगरा में 530, बर्धमान दक्षिण में 795, कालना में 256, पूर्वस्थली उत्तर में 526, मंगलकोट में मात्र 23 वोट से बीजेपी आगे है और बरबनी में 208 वोट से आगे है। ये 18 सीटों का हाल बता रहा हूं सर आपको, ये है मार्जिन। आनंद रंगनाथन, ये तो भाई बहुत तगड़ा मामला लग रहा है। नहीं देखिए, ये आपको नेक्स्ट बिहार तो नहीं लग रहा? नहीं, मुझे इस बार अब क्या बोलूं, बिहार सुनते आपकी आवाज चली जाती है। नहीं, बिहार कौन सा? सुशांत देखिए, जो पिछला वाला बदल गया था। देखिए 20 सीटें ऐसी हैं कि अगर वो फ्लिप कर जाएं तो 137 पे आ जाएगी तृणमूल, 145 इज द वन। तो ये टच एंड गो, अभी आप कुछ नहीं कह सकते। लेकिन इतना ट्रेंड अगर अब तक, जैसे आपने कहा ना, आपने बहुत जरूरी बात कही, अभी तक टीएमसी आगे नहीं दिखाई जा रही किसी भी साइड। इसका मतलब इसकी भी कोई होल्डिंग है, इसकी मतलब कोई इंटेग्रिटी है इस बात की। तो ऐसी बात नहीं है कि बीजेपी ने प्रदर्शन खराब किया है, बिल्कुल ही नहीं। वो तो आगे मान के चलिए, वो तो एक्सियम है। लेकिन क्या बीजेपी सरकार बना सकती है? वो कम से कम 1 घंटा वेट कर लीजिए। 18 सीटों पे बीजेपी 1000 से कम के मार्जिन से आगे है। 14 सीटों पे फासला जो है वो 9 सीटों पे बीजेपी की बढ़त 500 से कम है। ये और बताते 5 सीटों पर टीएमसी की बढ़त का अंतर 500 से कम है। तो दोनों तरफ से ही है, ऐसा नहीं कि खाली बीजेपी ही कम मार्जिन से आगे, टीएमसी भी जहां आगे है वहां कई सीटों पर 500-600 वोट से आगे। एक लॉ ऑफ एवरेजेस होता है, वो अप्लाई होता है। तो हम ये नहीं मान सकते कि 20 सीटें हैं तो 20 की 20 वो भाजपा की झोली में चली जाएगी, या 20 की 20 वो टीएमसी। अब 115 हो गई जैसे। अब वो वहां के ऊपर जो भी इसका अगर हम एवरेज निकालेंगे तो भी मुझे लगता है कि भाजपा को बढ़त मिल सकती है, बिल्कुल मिल रही है। बिल्कुल। तो अब ये अगर लास्ट में जैसे अभी 3-4% का अंतर दिखा रहा है, अभी 44.70 पर आ गया है बीजेपी का, 45 कुछ से घट के। तो मान लीजिए अगर 3-4% का अंतर हुआ और लड़ाई कस के हुई है तो 2000, 2500, 1500 ऐसे पर भी परिणाम आ सकते हैं ना। अब पिछली बार भी यही हुआ था। यही हुआ। नहीं, वैसे भी हमको रिजल्ट्स के लिए मुझे लगता है 12 बजे तक इंतजार करना चाहिए, क्योंकि अभिषेक बनर्जी ने भी कहा था कि
12 बजे के बाद बढ़ा दिया देखूंगा आपने थोड़ा सा। किसका 12 बजे तो किसका करना ही बाप पड़ेगा। दिल्ली से आएगा बचाने, तो वो भी 12 बजे के बाद ही मान 4 के तारीख चलो। को 12 बजे तक दिखना ही पड़ेगा हमको। लेकिन ये सच है कि पश्चिम बंगाल का जनमानस बदलाव की ओर बढ़ने की पूरी तरह कोशिश किया है, इसको आप नहीं टाल और ये संभव है कि वो बदलाव की जो कोशिश है वो कंसोलिडेट अच्छा, हो जाए। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष से हमारे सहयोगी रविकांत ने बात की है, सुनिए वो क्या बता रहे हैं। बनाए हुए हैं और आप तस्वीरों में देखिए जो बीजेपी प्रेसिडेंट है शमिक भट्टाचार्य, वो आपको दिखाई दे रहे हैं। शमिक दा, शुरुआती रुझान में आप लोग आगे दिखाई दे रहे हैं, क्या कहेंगे बंगाल की जनता को? जो बोलेंगे 2 बजे की बात बोलेंगे। हाँ, अभी मेरा जो स्टेटमेंट पहले दिन से था, हाँ। आज से 6 महीने पहले, हाँ, आज भी हुई मैं स्टैंड कर रहा हूँ। एक बार रिपीट कर दीजिए। क्या बोल रहे थे 4 मई? अगर पॉलिटिकल साइंस साइंस है, हाँ, अगर सोशल साइंस साइंस है, तो तृणमूल कांग्रेस अपना जो लाइफ साइकिल है, जीवन चक्र, वो पूरा कर लिया। जनता की सरकार बनने जा रहे हैं। चलिए, शमिक भट्टाचार्य हैं जो लगातार यहाँ पर चुनाव की कमान संभाल रहे थे और अब वो कह रहे हैं कि टीएमसी जो है अपना जीवन चक्र पूरा कर चुकी है और अब जनता की सरकार जो है वो बनने जा रही है। तो टाइम्स नाउ नवभारत से एक्सक्लूसिव बातचीत की शमिक भट्टाचार्य ने और उन्होंने कहा कि ये जनता की सरकार बनने जा रही है और टीएमसी अपना जो कार्यकाल है वो पूरा कर चुकी है और उसका अब पतन तय है। लेकिन एक चीज जो गौर करने वाली, जो मैंने ठीक सुना, तो उन्होंने भी कहा कि 2 बजे तक वेट करेंगे। 2 बजे के बाद यानी उन्होंने भी कोई हड़बड़ी नहीं दिखाई है, उनको भी पता है कि मामला कितना टाइट है और अभी 2-3 राउंड 4 राउंड की ही काउंटिंग हुई है। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंगाल में कह रहे हैं कि अभी जरा 2 बजे तक देखिए क्या मामला बनता है। और चुनाव आयोग के आंकड़ों में भी बीजेपी बंगाल में 100 के पार चली गई है, बीजेपी 104, टीएमसी सुशांत जी, एक चीज पर हम लोग विचार करें कि इस समय बीजेपी पर तो हम लोग तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी, बाकी उनके रणनीतिकार की मानसिकता इस समय क्या हो, वो क्या सोच रहे होंगे? क्योंकि वो तो मान के चल रहे हैं कि भाई हमारे तो पास तो अपार बहुमत है, 10% का हमको वोट का अंतर है, एक मूल वोट बैंक 30% हमारा है, भद्रजनों का हमारा है, सिंडिकेट, सारे वो तत्व हमारे हैं। उसके बावजूद अगर इतनी कड़ी टक्कर है कि अभी तक आगे नहीं बढ़े हैं, तो क्या सोच रहे होंगे उनके अंदर? मुझे लगता है वो अभी नहीं सोच रहे होंगे, अभी उनका पूरा फोकस काउंटिंग ये तो लग रहा होगा कि काउंटिंग ऐसा इतना तो होगा ही कि देखिए बंगाल में सरकार बदलेगी या नहीं, ये 2 बजे तक, 3 बजे तक पता चलेगा। लेकिन नवभारत पर एंकर बदलने जा रहा है। सुमित अवस्थी आ गए हैं स्टूडियो में। सुमित भाई आइए और आप मोर्चा संभालिए। आपको क्या लग रहा है? बधाई हो आपको। आपको क्या लग रहा है बंगाल का? जो आप दिखा रहे हैं वही लग रहा है। नहीं मतलब ये बदलेगा या की दी आपने? हाँ? ये इतना होने की 4 घंटे से राजनीति देख रहा था। आप तो दिक्कत नहीं है, राजनीति देखने लगे। रशीद किदवई साहब के साथ दिक्कत नहीं है, हर जगह राजनीति ढूंढ लेते हैं। चलो 4 घंटे से एंकर कर रहे थे बगैर खाए पिए, आराम करिए जाके। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सुशांत इसके लिए। एक बार फिर आपका स्वागत है। टाइम्स नाउ नवभारत पर लगातार हमारी कंटिन्यूअस कवरेज जारी है। बड़ी खबर है, 2 बड़े मुख्यमंत्री जो सीधे दिल्ली को चुनौती दे रहे थे अभी 15 दिन पहले, वो 2 मुख्यमंत्री आज अपनी कुर्सी बचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्टालिन तमिलनाडु में चुनाव हारे हैं और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी चुनाव जीत पाएंगी, इसको लेकर आज अभी भी संदेह है। शुरुआती 3 घंटे दोनों के लिए बहुत ही बुरी खबर लेकर आए हैं। दोनों का सत्ता, दोनों का सिंहासन हिलता हुआ दिखाई दे रहा है और ये साफ तौर पर दिखाता है कि दिल्ली ने जो कुछ किया, दिल्ली में जो कुछ समझाया गया, यहां से जो कुछ प्रधानमंत्री मोदी की स्कीम्स वहां गई या नहीं पहुंच पाई, दोनों का फायदा या कह लीजिए वो भारतीय जनता पार्टी के साथियों को मिला। बीजेपी को तो बंगाल में बहुत बड़ी जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जैसे कि अभी शमिक भट्टाचार्य बोल रहे थे, बीजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष, वैसे हमको मानना चाहिए बंगाल को लेकर अभी कुछ समय का इंतजार करना चाहिए। ये देखिए आपके सामने चुनाव आयोग का डेटा खोल दिया गया है। हमारे साथियों ने वेबसाइट्स क्या कह रही है चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग की वेबसाइट में भी बीजेपी 100 के पार निकल गई है, जो मैं समझ पा रहा हूं। और उसी तरीके से हिमंत बिस्व शर्मा असम में बड़ी जीत की ओर बढ़ गए हैं, कोई संदेह नहीं था, तमाम एग्जिट पोल भी यही कह रहे थे। उसी तरीके से केरलम में वहां सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है, वहां पर भी एग्जिट पोल ठीक बैठ रहे हैं। और पुडुचेरी में वहां पर भी एग्जिट पोल ठीक बैठ रहे हैं। लेकिन बाकी 2 जगहों पर
बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दो बड़े राज्य जहां से करीब करीब 80 लोकसभा सीटें आती है, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल को मिला 81 सीटें हैं, वहां पर बड़ा परिवर्तन हो रहा है। ये वो दो राज्य हैं जहां पर बहुत बड़ी जीत इंडिया ब्लॉक ने जीत हासिल की थी 2024 के लोकसभा चुनावों में। अब दो जगहों पर भवानीपुर में ममता बनर्जी फिर से आगे हो गई हैं। सुबह से ये 3-4 बार हो चुका है, कभी ममता आगे, कभी शुभेंदु आगे, कभी शुभेंदु पीछे, कभी ममता आगे। इस बार जो खबर है भवानीपुर से तीसरे राउंड में, वो ममता बनर्जी आगे हो गई हैं। मुख्यमंत्री को बहुत ही कड़ी टक्कर दी है। ममता बनर्जी को सपने में भी शुभेंदु अधिकारी आते होंगे, जो उन्होंने 2021 में देखा था, जिस तरीके से नंदीग्राम में उन्होंने आखिरकार 1956 वोटों से हरा दिया था। क्या इस बार भी शुभेंदु अधिकारी एक नया इतिहास लिखने वाले हैं? सिटिंग सीएम को फिर से हरा पाएंगे जो नंदीग्राम में हुआ, भवानीपुर में होगा क्या? इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे। खास मेहमान मेरे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं, आपके साथ आपको स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहे हैं। अमित कुमार हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ हैं, अश्विनी जी हमारे साथ हैं, आनंद रंगनाथन मेरे साथ जुड़े हुए हैं, रशीद किदवई साहब हैं और अवधेश जी। सब लोग पहले से जुड़े हैं, मैं इनके साथ जुड़ा हूं, आगे ये कहना चाहिए। इनफैक्ट उल्टा हुआ है, मैं बाद में आया, सब लोग पहले से हैं, सुबह से मोर्चा संभाले हुए हैं। और अवधेश जी के चेहरे की मुस्कुराहट और ये पीला कुर्ता, क्या कहना चाह रहा है अवधेश जी? अरे देखिए, ये सोच समझ के पीला कुर्ता पहना है आज? हो सकता है विजय तिलक नहीं, जरा पीला आज ठीक था, सुबह से जरा पीला पहन के निकलो। वैसे सोमवार को सामान्यता हमारे यहाँ लोग सफेद पहनते हैं। अच्छा, हाँ, सोमवार को सफेद पहनते, लेकिन मैं पीला काला कोट पहना हुआ, पीला आपने भगवा टाई राशिद जी ने काला शर्ट पहना हुआ, थोड़ा सा ढक लिया है, लेकिन ये मानते नहीं। देखिए, इस चुनाव के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं जी। एक तो तमिलनाडु का एक युगांतकारी परिणाम है, बिल्कुल, कि एक फिल्म स्टार फिल्म छोड़कर आया, उसने पूरी राजनीति का उथल पुथल मचा के और अपना झंडा गाड़ दिया है टीवी के लेख में विजय नहीं। और वो कुछ इतना नहीं लग रहा था, लेकिन वो असर डाल रहे हैं, ये दिख रहा था। हम लोगों को भी इस लेवल पर वो जाएंगे समझने में थोड़ी दिक्कत हुई। डीएमके के विरुद्ध वहां असंतोष था, 1/3 विधायकों का उन्होंने टिकट काटा था। उनके दयानिधि मारन मंदिर जा रहे थे, सनातन विरोधी वक्तव्य रुक गए थे, कार्डिनल और बाकी चर्च के ईसाइयों से मिला करके सार्वजनिक रूप से वक्तव्य दिलवा रहे थे। सारा कुछ दिखाई दे रहा था कि समस्या वहां है, लेकिन वो स्थिति तो इसका अर्थ यह हुआ कि एआईडीएमके और बीजेपी का गठबंधन उस असंतोष का लाभ उठाने में और जो तमिलनाडु के लोगों की जो सामूहिक अभिप्सा है, जो एस्पिरेशंस है पीपुल को, उसको आवाज देने में जो है सफल नहीं रही है। और वो उस ओर गया है, युवाओं का वोट गया है, ईसाइयों का तो मुझे लगता है इस बार 1 साइडेड वोट हो गया होगा, 75% आंकड़ा आएगा तो विजय के पास गया है। मुस्लिम वोट का एक चंक बीजेपी अपनी रणनीति तमिलनाडु को बनाने में, समझने में नाकामयाब रही, ना अन्नामलाई को आगे बढ़ने दिया, ना डीएमके के साथ मिलकर वो इस एंटी इनकम्बेंसी को इनकैश कर पाई। देखिए, बीजेपी क्या एक लेसन क्या है? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के लिए लेसन यही है कि भारतीय जनता पार्टी जिस आइडियोलॉजी को लेकर तमिलनाडु में चल रही थी, उसमें उसको अकेले थोड़ा समय लगा के 5 साल 10 साल उसी पर चलना चाहिए। तात्कालिक गठबंधन से उनको चुनावी लाभ नहीं हुआ है। हो सकता है 3-4 सीट अगर वो अकेले भी लड़ते तो 4-5 सीटें वो जीत ही जाते। अभी तक 1 सीट पर आगे बीजेपी दिखाई दे रही है इस गठबंधन में, तो उतनी सीटें हो सकती है वो ऐसे भी आज आ जाती। लेकिन अब उन्होंने अपने जबकि 11% वोट तो अकेले लड़के उन्होंने पाया ही था। एक आनंद, मैं आपसे जरूर लेना चाहूंगा, बीजेपी की एक सीख क्या है? क्या बीजेपी जो बहुत ही प्रो नॉर्थ इंडियन पार्टी है या प्रो हिंदुत्व की पार्टी है, उसको तमिलनाडु के मामले में अपनी रणनीति को बदलने की आवश्यकता पड़ेगी? जी, उन्होंने तमिलनाडु में बदला था, सोचा था, इसलिए अन्नामलाई आगे आए थे। बीच में उन्होंने एक तरह से कहें यू टर्न लिया या लेफ्ट या राइट लिया, कोई टर्न लिया कि सब मतलब जो बने बनाए सब था, सब नकारा गया। लेकिन एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि देखिए, क्रिश्चियन पॉपुलेशन जो है वो 4.7 या 8% है, 4.8% है तमिलनाडु की। तो जितने भी क्रिश्चियन मान लीजिए टीवी को वोट किया, टीवी के इतनी बढ़त ली हुई है क्योंकि इतनी मैसिव एंटी इनकम्बेंसी थी डीएमके की। बिल्कुल, तो वो ये कहना गलत होगा कि सिर्फ माइनॉरिटी वोट टीवी के को मिला है, ह्यूज चंक ऑफ एंटी इनकम्बेंसी। हाँ,
ये सनातन धर्म को इरेडिकेट करने चले थे, ये खुद इरेडिकेट हो गए हैं, अगर आप ये देखें। और वो मैं आपकी बात एकदम सही समझता हूं कि एआईएडीएमके और बीजेपी कंबाइन जो है वो एंटी इनकम्बेंसी ले नहीं पाए। अब वो क्यों नहीं ले पाए? वो इसलिए नहीं ले पाए क्योंकि इनकी प्लानिंग में इनकी गड़बड़ हो गई। एक तो ऑब्वियसली जयललिता है नहीं, आप देखिए स्विंग हमेशा तमिलनाडु वन वे और दी अदर होता था। कांग्रेस इज, आई एम सॉरी टू से, बुरा मत मानिएगा, लेकिन तमिलनाडु में पिछले 60 साल से नॉन एग्जिस्टेंट है। तो हो सकता है अब ये शायद बीजेपी इससे जागे। बंगाल में भी, जैसे मैं राशिद साहब से पहले बात कर रहा था, 12-13 साल पहले बीजेपी का एक विधायक नहीं था। हाँ। अब देखिए आज हालत। तो तमिलनाडु में भी इनको लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी चाहिए थी, बीच में यू टर्न ले लिया इन्होंने। आपने बंगाल का जिक्र कर दिया, मुझे स्क्रीन पे मानव जायसवाल दिखने लगे। मैं इंतजार ही कर रहा था कि टीएमसी के नेता प्रवक्ता आए तो इस बातचीत को मैं आगे बढ़ाऊं, बंगाल की तरफ ले जाऊं। मेरे पास 15 ऐसी लिस्ट हैं, 15 ऐसी सूचियां जहां पर 1000 वोटों से कम के अंतर पर टीएमसी आगे चल रही है। तो टीएमसी का जो अभी फिगर दिखाई दे रहा है 111 का, इसमें 15 ऐसी सीटें हैं जो 1000 वोट से कम के अंतर पर टीएमसी आगे चल रही है। और वो डिटेल भी, जैसे मलदा है, फरक्का है, सागर दीघी है, नवग्राम है, कृष्णनगर दक्षिण है, मगरहाट पूरब है, टॉलीगंज है, केशीपुर बेलगछिया है, तारकेश्वर है, नयाग्राम है, सबंग है, केशपुर है, जौयपुर है, खांदा घोष है। मानव, कितना समय और चाहिए आपको अपना नया डिफेंस तैयार करने के लिए? आप क्या कहना चाहेंगे शुरुआती 3-3.5 घंटे की अब तक की जो मतगणना हुई है? मानव जायसवाल, टीएमसी के प्रवक्ता। सुमित भाई, सभी को आपके माध्यम से सभी को बहुत बहुत नमस्कार है, और आपको भी। आपकी नमस्कार जरूर करते हैं आप। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नहीं, करना ही पड़ता है, बहुत जरूरी है। पहले तो मैं तो इलेक्शन कमीशन को भी बोलूंगा कि भाई थोड़ा सुचारू रूप से थोड़ा काम करें। अभी तक 1-2 राउंड हुआ है बहुत सारे सीटों में, अब 2 राउंड में जहां 20,000 वोट हुआ है, और आप बता रहे हैं 15 सीटें ऐसी है, हमारे पास 36 सीटें ऐसी हैं जहां भाजपा 500, 300, 500, 1000, 1500, 1600 में भाजपा आगे है, और वहां राउंड हुए 2 राउंड कंप्लीट नहीं हुए अभी तक। तो ये जो आकलन है ना इलेक्शन कमीशन, जिस तरीके से स्लो एंड स्टेडी विन द रेस वाला कंसेप्ट है, तो जितना भी स्टेडी हो जाए। बड़ी खबर दे रहा हूं, मैं आता हूं आपके पास। 3 मुख्यमंत्री अपनी अपनी कुर्सी हार रहे हैं, अपनी अपनी सीट पर पीछे चल रहे हैं। तमिलनाडु में, केरला में और पुडुचेरी में। पुडुचेरी के सीएम के बारे में भी, जहां पर इतनी बड़ी जीत एनडीए को मिल रही है, वो भी पीछे चल रहे हैं रंगास्वामी साहब। ये अपने आप में आश्चर्य करने वाली बात है कि गठबंधन उनका जीतता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन खुद वो पीछे चल रहे हैं अपनी सीट पर। तो केरलम के विजयन साहब पीछे चल रहे हैं, और स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री वो अपनी सीट पर पीछे चल रहे हैं। मानव, अब आप बताइए, ममता बनर्जी तो आगे पीछे हो रही है भवानीपुर सीट पर, इसलिए हम डिक्लेयर नहीं कर सकते कि अभी क्या स्थिति है। कभी शुभेंदु अधिकारी आगे हुए, कभी ममता दीदी आगे हुई। यू कंप्लीट योर सेंटेंस मानव। सुमित भाई, जो मैं बाकी आपके माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं कि भाई ये जो आकलन जो दिख रहा है ना, ये इज अ वेरी प्रीलिमिनरी जोन, जहां पे 2-3 राउंड मैक्सिमम हुए हैं। मुझे लगता है 5 राउंड ऑफ काउंटिंग, जहां पे 23-24 राउंड ऑफ काउंटिंग होनी है, वहां पे 5 राउंड सिर्फ 3 या 4 सीटों में हुए हैं, सिर्फ 3 या 4 सीटों में। ये तरीके की जो काउंटिंग की जो गति है, ये थोड़ी सी धीमी से भी धीमी गति है। बहरहाल इससे हम खुश हैं कि भाई जो भी होगा, डबल काउंटिंग हो रहा है, 4-4 बार काउंटिंग हो रही है, 5-5 बार, क्योंकि इलेक्शन कमीशन किसी न किसी मौके में चाहता है कि भाजपा जीत जाए, क्योंकि ये राउंड भाजपा को मिल जाए। ऐसा कुछ नहीं होना है। हमारा जो मतदान है, बंगाल की जनता ने जो हमें दिया है, वो भर भर के दिया है, माताओं ने, प्रवासी मजदूरों ने, जितने लोग भी हैं, और हम आश्वस्त हैं कि हम जीत रहे हैं। हमारे को कोई टेंशन नहीं है। नहीं, पर ये वाली हवा, मानव सॉरी, वो वाली हवा भी नहीं दिख रही कि ममता बनर्जी को 200 सीटें आ रही है, जो 226 बोल रही थी। 226 आएंगे, ये तो अभी 147 के लाले पड़ रहे हैं।